हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। गाइस, आज इंडिपेंडेंस डे है। आज सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको पता ही होगा कि आज इंडिया 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, जहां मोदी जी आज एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 90 मिनट का स्पीच दिए हैं, जहां वेरियस टॉपिक्स पे बात किया गया। आज 90 मिनट के स्पीच से जो इम्पोर्टेंट बात होगी, वही की पॉइंट होगा, वही बात किया जाएगा। मोदी जी 5 साल का टारगेट देश को देने वाले हैं। ऐसे क्या चीज़ है तो देश को 2047 तक डेवलपिंग कंट्री, जैसे हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाएंगे। सब बात करेंगे इस टॉपिक पे। जैसे आप सब जानते होंगे, इंडिया 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, जहाँ इंडिया के वेरियस लीड जहाँ ग्लोबल के वेरियस लीडर जैसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम, फ्रेंच के प्रेसिडेंट, सब इंडिया को इंडिपेंडेंस डे पे बधाई दे रहे हैं। सब सोच रहे होंगे कि क्या 15 अगस्त को इंडिया ही इंडिपेंडेंस डे बनाता है कि और कोई भी कंट्री है। बताता हूँ, ये इंडिया ही नहीं सिर्फ 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे मनाता है। यहाँ पर जैसे 4 से 5 कंट्री, जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, बहरीन हो गया, और एक कंट्री है। पर बेसिकली 15 अगस्त को जब आता है तो इंडिया है, जब ग्लोबल लीडर है, इंडिया को ही बधाई देते हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया ही लाइमलाइट में रहता है। ये तो बता दिया हम कि कौन कौन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। जिन्हें स्पीच के दौरान मणिपुर के बारे में भी बात किया, जहाँ कई दिनों से वायलेंस हो रहा है, जहाँ बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी जी ने पहले भी और आज भी यही बोला है कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिल के मणिपुर में जो वायलेंस हो उसे ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ जगह पे वायलेंस कई एरिया में शांत भी हो गया। मोदी जी ने यही कहा है कि वायलेंस कोई स्टेट में होता है, चाहे वो मणिपुर में ही क्यों ना, उसका फील जो होता है वो दूसरे स्टेट में भी होता है। जाहिर सा बात है, आप लोग खुद देखिए कि एक वीडियो मणिपुर से कितना वायरल हुआ था। इसे देख के इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक ने ये जजमेंट दिया था। आप ये देखिए वीडियो जिससे मोदी जी मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। स्पीच के दौरान इंडिया के सामने जो 3 मेन प्रॉब्लम है उसे बताया है, जैसे है करप्शन। मोदी जी ने कहा है कि ये करप्शन इंडिया से जितना जल्दी हो सके इसे ख़त्म करना हो, क्योंकि ये दीमक की तरह हमारे देश को ख़राब कर रहा है। फिर मोदी जी ने बात किया डायनेस्टी मतलब परिवारवाद के बारे में। ये कहा है कि शुरू से इस देश को परिवारवाद नहीं चलाया है और इस देश को एकदम पीछे कर दिया है। फिर मोदी जी ने अपीसमेंट के बारे में बात किया। अपीसमेंट के बारे में बता दें, अपीसमेंट मतलब होता है एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जिसमें होता क्या है कि एक छोटा कंट्री जैसे चाइना के बॉर्डर में जो छोटे छोटे कंट्री है वो उसे लैंड शेयर करता है चाइना से। अब चाइना क्या करता है, पहले तो ये बोलता है कि ये लैंड मेरा है, उसके बाद वो अपना आर्मी डिप्लॉय कर देता है। अब छोटा कंट्री है, उसके पास तो आर्मी है नहीं उतना, तो वो चाइना से उतना लड़ नहीं सकता, तो वो डर से क्या करेगा, अपना लैंड दे देगा। तो इसे कहते हैं पीसमेंट, एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया ने संबोधित करते यही बोला कि हमारे पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान है, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमेशा रेडी रहना होगा, अपने आर्मी को हमेशा तैयार रखना होगा। आप ये देखिए वीडियो, इसमें देखिए मोदी जी कैसे 3 चैलेंजेस के बारे में बता रहे हैं। के आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को
पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अंतर्गत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया गया कि कैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन अब हर फील्ड में हो रहा है। आप जानते ही होंगे कि अभी अग्निवीर जो आर्मी है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ हर स्टेट अब वुमेन को मोटिवेट कर रहा है कि आप हर फील्ड में पार्टिसिपेट करें। नहीं तो वुमेन को छोड़ के इंडिया ये देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए मोदी जी ने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि छोटे छोटे जो गांव विलेज है वहाँ से वो 2 करोड़ वुमेन को मिलियन या बिलियन बनाए। मोदी जी का ये सपना है। इस स्पीच के दौरान ये बोले हैं, आप ये देखिए वीडियो, इसमें पता चलेगा। आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है, तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है। और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं। और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे,
और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। दौरान मोदी जी ने G20 के बारे में भी बताया कैसे इंडिया G20 को लीड करने वाला है। G20 एक ग्लोबल ग्रुप है जिसमें टॉप 20 इकोनॉमी के जो लीडर है वो इंडिया आएंगे। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, कल्चर देखेंगे। आज 2023 जहाँ हम लोग 77 इंडिपेंडेंस डे मना रहे, इसी ईयर में ग्लोबल लीडर इंडिया आएंगे। इंडिया कल्चर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया जैसा कंट्री एक ग्लोबल G20 को लीड कर रहा है इस साल। एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है। भारत की विविधता का परिचय कराया है। भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है। भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट। इन्फ्लेशन के बारे में बात किया, ये करना भी चाहिए। मोदी जी ने बोला है कि आप ग्लोबल कितने भी कंट्री देख लीजिए, उस हिसाब से इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के होने के बावजूद आज भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अगर एग्जांपल दूँ तो आप पाकिस्तान का ये देख लीजिए, हम लोग पड़ोसी देश थे और वहाँ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में। इनफैक्ट हर इंडिया को छोड़कर हर कंट्री का इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। पाकिस्तान में तो इनफैक्ट 30% से ऊपर इन्फ्लेशन है। यहाँ पर इंडिया में RBI ने कहा है कि आने वाले समय में इंडिया में 6 से 7% के बीच में इन्फ्लेशन रहेगा। तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी हैं, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाना है तो इसमें क्रिटिकल रोल मेक इन इंडिया का रहेगा। मोदी जी अपनी स्पीच में भी ये भी गए हैं कि मेक इन इंडिया को हम लोग को ब्रांड बनाना होगा, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। ऐसे हर इंडियन को प्रमोट करना होगा, तभी ये कंट्री एक डेवलप कंट्री हो सकता है। ऐसे डेवलप कंट्री का कोई डेफिनेशन तो नहीं है, पर इसे हम लोग GDP एंड GNP से मेजर करते हैं। जैसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे UNDP रिलीज करता है हर ईयर, उसमें अभी हम लोग 132 पे हैं। जो अगर डेवलप कंट्री है तो उसके लिए एटलीस्ट टॉप 30 टॉप 40 पे होना चाहिए। जो हम लोग अभी 130 पे, मतलब हम लोग को जंप करना होगा, मतलब 100 पॉइंट, तब हम लोग जाके 30 पे होंगे। तो हम लोग दूर तो हैं, पर ये हम लोग कर सकते हैं। तब ही मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, तब ही हम लोग आने वाले समय में थर्ड ग्लोबल इकनॉमी बन सकते हैं।